हरे कृष्णा भगवद गीता चैप्टर 8 श्लोक 20 श्री भगवान उवाच परस्तस्मत् तु भव्योऽन्यो व्यक्तो व्यक्तत् सनातनः यः स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं इसके अतिरिक्त, इसके अलावा एक अन्य अव्यक्त प्रकृति है जो शाश्वत है और इस व्यक्त तथा अव्यक्त पदार्थ से परे है। यह परा अर्थात श्रेष्ठ और कभी नाश न होने वाली है। जब इस संसार का सब कुछ लय हो जाता है तब भी उसका नाश नहीं होता। लॉर्ड सेज yet there is another nature which is eternal and is transcendental to this manifested and unmanifested matter. It is supreme and is never destroyed. When all in this world is annihilated, this part remains as it is. अब तक भगवान श्री कृष्ण ने भौतिक जगत और उनके अस्थायी स्वभाव का खुलासा किया है। So far, Shri Krishna revealed the material worlds and their temporary nature. अब वे शाश्वत आध्यात्मिक जगत का वर्णन करना शुरू कर रहे हैं और कहते हैं कि यह आध्यात्मिक जगत इस भौतिक जगत से परे है और चिरस्थायी है। लॉर्ड कृष्णा now starts describing the eternal spiritual world which he says is beyond these material worlds and is everlasting. यह आध्यात्मिक जगत परमात्मा की आध्यात्मिक शक्ति योग माया द्वारा निर्मित है। This spiritual world is created by Yoga Maya and Yoga Maya is the spiritual energy of the Lord. भगवद गीता के 10वें अध्याय में, आने वाले 10वें अध्याय में भगवान कहते हैं कि उनकी पूरी रचना का केवल 1/4 भाग 1/4 पार्ट ही सिर्फ यह भौतिक जगत है और बाकी शेष 3/3 भाग 3/4 पार्ट यह आध्यात्मिक जगत है। In the coming 10th chapter of Bhagavad Gita, Lord reveals that only 1/4 of his entire creation is in the material world and the remaining 3/4 is the eternal spiritual world. भगवान श्री कृष्ण की पराशक्ति दिव्य और शाश्वत है। लॉर्ड कृष्णा's superior spiritual energy is transcendental and eternal. उनकी यह पराशक्ति भौतिक प्रकृति के सारे परिवर्तनों से परे हैं जो ब्रह्मा के दिन के समय में प्रकट होती है और रात्रि के समय नष्ट हो जाती है। This spiritual energy of the Lord is behind all the changes of material nature which appears and disappears during the days and nights of Brahma. कृष्ण भगवान श्री कृष्ण की पराशक्ति इस भौतिक प्रकृति के गुणों से सर्वथा विपरीत है। कृष्ण की इस पराश तथा अपरा प्रकृति की व्याख्या 7वें अध्याय में पहले ही हो चुकी है। Krishna's superior energy is completely opposite in quality to material nature. Superior nature and inferior nature of the Lord have been explained already earlier in the 7th chapter. हरे कृष्णा। यदि आपको यह चैनल पसंद आया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों से शेयर कीजिए। थैंक यू। हरे कृष्णा।